गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग एडवर्ब टू पढ़ रहे थे और आज हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़। तो डिग्री किसकी होती है? एडजेक्टिव या एडवर्ब की। कितने तरह की होती है? एडजेक्टिव या एडवर्ब की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं। पहले को हम पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? पॉजिटिव। दूसरे को हम कंपैरेटिव, और तीसरे को सुपरलेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सुपरलेटिव। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं इसलिए हिंदी में बता दें। पॉजिटिव को हम बोलेंगे मूल अवस्था। क्या बोलेंगे? मूल अवस्था। ठीक है, मूल अवस्था। और कंपैरेटिव को हम बोलेंगे उच्चतर अवस्था। और सुपरलेटिव को हम लोग क्या बोलेंगे? उच्चतम अवस्था। उच्चतम अवस्था। ठीक है ना? उच्चतर अवस्था कंपैरेटिव को, और सुपरलेटिव को उच्चतम अवस्था। किसकी उच्चतम या उच्चतर अवस्था? एडजेक्टिव या एडवर्ब की। एडजेक्टिव या एडवर्ब की उच्चतम अवस्था। अब देखिए एग्जाम्पल में, जैसे मूल अवस्था, बेस अवस्था है गुड। तो अगर कंपैरेटिव में करेंगे तो ये क्या हो जाएगी बेटा? बेटर। क्या हो जाएगी? बेटर। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या हो जाएंगे? बेस्ट। ओके, समझ में आ रहा है? ये एज एग्जाम्पल है। इसी तरह एडवर्ब में जैसे फास्ट है तो कंपैरेटिव में फास्टर हो जाएगा और सुपरलेटिव में फास्टेस्ट हो जाएगा। हम स्ट्रक्चर देखेंगे और स्ट्रक्चर इस तरह देखेंगे। इसको हम शार्ट में लिखते हैं। तो पॉजिटिव को हम P इंडिकेट करते हैं, कंपैरेटिव को हम C और सुपरलेटिव को S। अब हम आज आपको PCS बनाना सिखाएंगे। क्या बनाना सिखाएंगे? PCS बनाना सिखाएंगे। तो पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें 2 तरह के स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस का, दूसरा निगेटिव। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का कैसे रहेगा? पहले एज का प्रयोग करेंगे, फिर बीच में एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा। क्या रहेगा? एडजेक्टिव या एडवर्ब। एज लगा होगा। यहाँ पर एडजेक्टिव लिखेंगे या एडवर्ब लिखेंगे। ठीक है, क्लियर है? अगर वाक्य निगेटिव हो जाता है तो उसका स्ट्रक्चर एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले सो आएगा और लास्ट में आ जाएगा। यहाँ पर एडजेक्टिव हो सकता है या एडवर्ब हो सकता है। क्लियर है बात? ओके, ये आपका पॉजिटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है। ऐसा सेंटेंस देखने को मिलता है तो ये पॉजिटिव डिग्री में है। कंपैरेटिव डिग्री में बेटा कैसे करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में ER लगता है। जैसे आप देखिए बेटर,
बेटर है, फास्टर है, वाइजर है, ग्रेटर है, तो उसमें ई आ रहा है, एडजेक्टिव या एडवर्ब की कंपैरेटिव डिग्री आ रही है। कभी कभी ये आर ई हो सकता है। आर ई कब होगा? जब मूल शब्द के साथ कुछ प्रत्यय मिलाया जाता है, सफिक्स आकर के बनाया जाता है, जैसे ब्यूटी प्लस फुल, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट, दो भाग होते हैं शब्दांश। तो ऐसे शब्दों की डिग्री नहीं चलती, इसलिए उनके पहले मोर का प्रयोग करते हैं। मोर का प्रयोग करेंगे तो क्या आएगा? आर ई प्लस इसमें देन लगा होगा। क्या लगा होगा? देन लगा होगा। सुपरलेटिव डिग्री में सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होगा और बाद में जो एडजेक्टिव आएगा उसमें क्या लगेगा? ई एस टी। तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर हो गया और ये आपका सुपरलेटिव हो गया। ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? इसमें ई आर आएगा, इसमें सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले आप दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, और उसमें ई एस टी लगा होगा, जो भी एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा। जनरली ऐसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसको आप नोट करेंगे और इसके बाद हम सबसे पहले सीखेंगे कि पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं। अभी सुपरलेटिव के बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। क्यों? सबसे पहले हम उनको देखेंगे कि जब तुलना दो व्यक्ति या दो वस्तुओं में होती है तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनाया जाता। तो पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में या कंपैरेटिव को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदलते हैं, उसके क्या रूल हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पॉजिटिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदलना। ओके, अभी वो सेंटेंस हम बताएंगे जिनका सुपरलेटिव नहीं बनेगा, केवल पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में ही इंटरचेंज होता है। मैंने बताया कि ऐसे सेंटेंसेस को आप सुपरलेटिव में नहीं चेंज कर सकते। क्यों? हम वो एग्जाम्पल देंगे जिसमें दो व्यक्ति या दो वस्तु की ही तुलना की गई है। तो एग्जाम्पल के पहले रूल हम देख लें, हम कैसे बदलेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। ये समझ में आ रही बात? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलना। क्लियर है? ये कार्य तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस में भी करते हैं, वही प्रक्रिया यहाँ करिए, में बदलना। ओके, अब इसके बाद दूसरा कार्य आप क्या करेंगे? दूसरा कार्य आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलना। दूसरा कार्य आपका ये होगा, क्या बताया मैंने? अफर्मेटिव को निगेटिव में और निगेटिव को अफर्मेटिव में बदलना। ओके, क्लियर है? तीसरा कार्य हम क्या करेंगे? तीसरे में हम डिग्री में परिवर्तन करना। क्या करेंगे? डिग्री में परिवर्तन करना। डिग्री में परिवर्तन करना तीसरा कार्य करें।
या इसको लिख सकते हैं डिग्री में परिवर्तन। ठीक है, अब ये 3 प्रोसेस मैंने बताया टू चेंज डिग्री। अब इसको नोट कर लिया। अब इसके बाद हम सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे ये क्लियर हो जाए कि कैसे करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, नोट हो गया ना बेटा? सुरेश सीधे बैठो बेटा और ध्यान से, इसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बच्चे इसको कहते हैं कि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक। डिफिकल्ट और इजी की डिफिनेशन क्या है? जो हमें समझ में आ जाए वो इजी, जो ना समझ में आए वही डिफिकल्ट। जो चीज़ आपको डिफिकल्ट लगती है दूसरे को इजी लगती है, जो उसको इजी लगती है आपको डिफिकल्ट लगती है। ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। इसको रफ कर दें। ओके, बिफोर स्टडीइंग एनीथिंग, एनी मैटर, you should learn to concentrate your mind। एजुकेशन के लिए सबसे पहली बात यह है, आपको रटना नहीं पड़ेगा, हमें प्रैक्टिस में लाना है अपने माइंड को कंसंट्रेट करें। माइंड को हम जितना कंसंट्रेट करेंगे उतना ही क्लियर हम समझ पाएंगे किसी चीज़ को। ठीक है ना? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि अगर मुझे कहीं मौका मिलता तो मैं सबसे पहले माइंड को कंसंट्रेट करना बच्चों को सिखाता, क्योंकि जब माइंड कंसंट्रेट नहीं होता, आजकल बच्चों को याद नहीं होता। क्यों? उनकी मेमोरी में इतनी चीज़ें, सुबह से उठे पेपर है, टेलीविज़न में कोई कार्यक्रम आ रहा, आसपास की जो बातें हो रही, एक्टिविटीज़ हो रही, वो उनके दिमाग में बढ़ जाता है, वो माइंड को कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इसलिए लर्न करने में बड़ी दिक्कत होती है। क्लास में जब भी बैठे तो आप अपना फोकस उस टॉपिक पे करिए, वो चाहे मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, एनी सब्जेक्ट, आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आए। देखिए, हम चेंज करते हैं तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल पॉजिटिव डिग्री में दे रहे हैं। हमने कहा राम इज एज गुड एज श्याम। राम इज एज गुड एज श्याम। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में था। इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे, इसको आपको ध्यान से देखना है। प्रोसेस वही रहेगा, पहले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलें। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम। तो श्याम को अब आप सब्जेक्ट बनाएं, श्याम इज। अब यहाँ पर अब दूसरा प्रोसेस, दूसरा नियम फॉलो करना है। सेंटेंस ऊपर अफर्मेटिव में है तो हम इसको किस में लिखेंगे? निगेटिव में। श्याम इज नॉट। ओके, अब तो हो गया, बहुत इजली हो गया। एक काम और करना है आपको, डिग्री बदल देनी है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री करेंगे तो गुड का क्या हो जाएगा बेटा? बेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेटर। श्याम इज नॉट बेटर, और ई आर आया है कंपैरेटिव डिग्री में, पहले हम स्ट्रक्चर में बता चुके हैं, देन आया। श्याम इज नॉट बेटर देन राम। राम अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर हो गई बात? ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, क्लियर है। तो हम अगला चलते हैं। अगला हम एग्जाम्पल सेंटेंस निगेटिव में देंगे। पॉजिटिव डिग्री में रहेगा लेकिन सेंटेंस निगेटिव में रहेगा। तो हमने कहा हरी इज नॉट सो tall as
मोहन, निगेटिव में है इसलिए सो एज का प्रयोग हुआ, डिग्री आपकी पॉजिटिव है। अब इसको आप कंपैरेटिव डिग्री में बदलना, तो इसको कंपैरेटिव डिग्री में बदलेंगे तो कैसे हो जाएगा, मोहन को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, मोहन इज, ठीक है, मोहन इज। अब इसकी डिग्री बदलेंगे, ऊपर निगेटिव था तो अब ये अफर्मेटिव में बनेगा, तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें क्या करेंगे, डिग्री बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, टॉलर, और टॉलर के साथ देन, मोहन इज टॉलर देन। अब आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, जो अभी सब्जेक्ट था, क्या हो गया, हरि। ऊपर देखिए सेंटेंस निगेटिव में, ऊपर वाला सेंटेंस जो आप देखेंगे, हरि इज नॉट सो टॉल एज मोहन, निगेटिव में था, अब अफर्मेटिव बनेगा। सब्जेक्ट हमने मोहन को लिया, इज लगाया, नॉट हटा दिया क्योंकि हमें निगेटिव नहीं करना, अफर्मेटिव में, मोहन इज टॉलर देन हरि। क्लियर हो गया। इसका बेटा सुपरलेटिव नहीं बनेगा, कोई नहीं बना सकता सुपरलेटिव, क्यों, दो व्यक्तियों में तुलना हो रही है, तुलना दो व्यक्तियों में हो रही है। इसी तरह इसका भी अगर देखिए तो इसका भी सुपरलेटिव कट कर दीजिए, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। जब तुलना दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं में होती है तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनता। क्लियर है बात, ओके। फिर से हम इसको नोट करिए और अगला एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। अगला तो पक्का समझ में आने वाला है, क्योंकि आज के बच्चे मूवी बहुत देखते हैं। अगर राम का एग्जाम्पल दे तो नहीं समझ में आता, लेकिन शाहरुख खान का देते हैं तो अच्छी तरह समझ में आता। अगर हम सीता लिखें तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम करीना लिखें तो इंटरेस्ट बढ़ता है। आप देखिए, हम अगला एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा, ये एग्जाम्पल नंबर 3 होगा। कौन सा होगा, 3। पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस लिखते हैं। पॉजिटिव में हमने लिखा, करीना is as beautiful as करिश्मा, ठीक है। करीना इज एज ब्यूटीफुल एज करिश्मा। अगर इसको कंपैरेटिव डिग्री में आप बदलेंगे तो सब्जेक्ट किसको बनाएंगे बेटा, करिश्मा, करिश्मा इज, ऊपर देखिए निगेटिव है, नहीं अफर्मेटिव, तो ये इसको हम किस में बनाएंगे, निगेटिव। करिश्मा इज नॉट, अब आप डिग्री बदलेंगे और इसकी डिग्री चलती नहीं है ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट ऐसे शब्दों से, क्योंकि शब्दांश शब्द के 2 भाग हैं, इनकी डिग्री नहीं चलती। तो फिर वैसे कई ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि केवल शब्द हैं, शब्दांश दो भागों से मिलकर नहीं बने, उनकी भी डिग्री नहीं चलती है। तो जिनकी डिग्री नहीं चलती उनके पहले हम क्या लगाते हैं, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, मोर। करिश्मा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन करीना, ओके, ये समझ में आ गया। अब इसी तरह सुपरलेटिव में इसका बनेगा नहीं सुपरलेटिव, बच्चों समझ में आ रहा है, क्यों नहीं बनेगा, केवल तुलना 2 व्यक्तियों,
करीना और करिश्मा। अगला एग्जाम्पल आप देखिए, फिर आपको क्लियर होगा। हमने कहा लखनऊ इज नॉट सो बिग एज कानपुर। ठीक है, ओके। लखनऊ इज नॉट सो बिग एज कानपुर। तो बच्चों अब किसको सब्जेक्ट बनाएंगे आप कंपैरेटिव में? कानपुर को। कानपुर, कानपुर इज, ऊपर देखिए नाट लगा, यहाँ नाट हट जाएगा, नाट हट जाएगा, अफर्मेटिव में बनेगा। कानपुर इज, अब बिग की कंपैरेटिव डिग्री बेटा क्या होगी? बिगर। देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट ले जाइए, क्या बनेगा? लखनऊ। ओके, ये क्लियर हो गया। इसका सुपरलेटिव डिग्री नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। ठीक है ना? ये आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे और जहाँ पर कोई डाउट हो you can ask without any hesitation and I will explain and try to remove the doubts of your mind. Okay, thank you. Next day हम लोग